इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सहन कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। कई सालों से शैतान हमारे मन में इसी तरह के विचार डालता है कि तू अयोग्य है, तूने पाप किए हैं, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तू प्रभु से बहुत दूर है और तू कोई भी दुआ कर उसका उत्तर नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता। कलाम कहता है वो हमसे प्रेम करता है और उसने वो प्रेम अपने हाथों को क्रूस पर फैलाकर हम पर बताया है। यीशु एक नॉर्मल डेथ भी अगर मरते तो वो हमें माफ़ कर सकते थे, लेकिन यीशु ने अपना खून बहाया, अपने आप को दिया। एक वही था जिसने अपनी मौत खुद डिसाइड की ताकि आप देख पाओ हाउ मच ही लव्स यू। वो आपसे प्रेम करता है और वो हमेशा करता रहेगा। उसका प्रेम बगैर शर्तों का है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं इससे पहले कि मैं आपको आज के वर्ड में ले जाऊं, मैं आपको 3 चीज़ें पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से। पहली चीज़, आप में से जितने भी लोगों ने हमें लास्ट क्वेश्चन आंसर में आपने आंसर्स भेजे, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं इस चीज़ का कि आप इन दिनों में बाइबल में बढ़ रहे हैं, खुदा के कलाम में बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने 9th क्वेश्चन का अमेजिंग आंसर दिया था और 10th क्वेश्चन की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डाल दी है। आप में से जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं उस चैनल पे जाके हो सकते हैं। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये कहा था जो हमें मिडिल ईस्ट से देखते हैं। मैंने लास्ट 2 हफ्ते से मैंने जाना है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें मिडिल ईस्ट, इराक और ईरान और बहुत सारे प्लेसेस हैं, दुबई और फिलिप्पी, आई डोंट नो फिलिप्पी कहाँ पड़ता है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्रॉड से बहुत सारे ऐसे अरब देशों में से हमें मैसेजेस आए, कॉल्स आए और उन्होंने हमें कहा कि जब भी आप वचन शेयर करते हैं आप वचन को उर्दू में भी बताएं ताकि हम अपनी बाइबल में उसको ढूंढ सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से जो भी वर्ड मैं आपको कोट करूँगा उसका रेफरेंस आपको उर्दू में भी मिलेगा वहीं पर। और जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, मैंने कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि मुझे खुदा ने कुछ ऐसी बातें सिखाई हैं जो मैं आपको बहुत सही समय पे शेयर करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रभु ने मुझे सिखाया था। नोहा की खिड़की के बारे में, क्यों यहोशू ने यरदन नदी में 12 पत्थर डाले थे, डैनियल के शेरों की मान में क्यों डैनियल को शेरों ने टच नहीं किया, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। क्यों ये हेजकल में लिखा गया है कि ये हेजकल कहता है मैंने एक दर्शन देखा कि एक पहिया था और उसके अंदर एक पहिया था। बहुत सारी मिस्ट्रीज परमेश्वर ने लॉकडाउन के दौरान मेरे लिए ओपन की थी और मैं आज एक मिस्ट्री आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। मैंने आपको विशेष सूचना दी थी कि मैं आने वाले टाइम में कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ कि जो मुझे परमेश्वर अलाउ करे, और आज मैं वो पहली मीटिंग आपके सामने ले रहा हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वर्ड के थ्रू आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। और मैं आपको एक और बात कहूँगा, आज का वचन न केवल एक वचन होगा पर वो आपके लिए एक चेतावनी भी होगी। और मैं आप सबसे आज उम्मीद करता हूँ कि आज का वर्ड आप में से हर मेरा भाई मेरी बहन सीरियसली ले। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को शुरू करूँ, आप सभी लोगों ने आज टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज आपके लिए दूध नहीं पर आज आपके लिए अन्न है। आप जानते हैं ये वर्ड जो लिखा गया है, जो टाइटल है, एक्चुअली एक वर्ड है। इब्रानियों में लिखा गया है दूध पीने वाले बच्चे को तो परमेश्वर के वचन की पहचान नहीं होती, लेकिन अन्न सयानों के लिए होता है। मैं बिलीव करता हूँ आज का वर्ड आपको मैच्योर करेगा और आज का वर्ड आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी ले आएगा। वो शुरू करने से पहले मैं आज सबसे पहले
हमेशा की तरह आपको कुछ चीज़ों पर काउंसलिंग देना चाहता हूँ। और मैं काउंसलिंग क्यों देता हूँ मैं आपको फिर से बताता हूँ, ताकि हमारी डेली लाइफ ईजी हो सके। आइए, मैं इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊँ, मैं सबसे पहले आपके साथ आज 10 मिनट तक काउंसलिंग करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करूँगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 16 सालों से प्रभु में हूँ। जब मैं मात्र 6 महीने का था प्रभु में, तब मैंने बपतिस्मा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मसीह, एक ऑनेस्ट क्रिश्चियन होने के नाते बहुत सारी बातें जो मैंने फेस की हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार मुझे लगता था कि मसीह ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसान ज़िंदगी है, उसमें सब कुछ मज़े से है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने मसीह जीवन में बहुत सारी स्पिरिचुअल बैटल्स भी लड़ी हैं, ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किसी इंसान के साथ नहीं, पर मैंने मसीह में आने के बाद भी कुछ ऐसी बातें फेस की जो मैंने मसीह में आने से पहले फेस नहीं की थी। कई बार हमें लगता है कि मसीह में आने के बाद बहुत सारे दुख चले जाते हैं, लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर ये नहीं लिखा गया है कि जब तुम प्रभु में आओगे तो तुम्हारी सारी तकलीफ़ें चली जाएंगी। लेकिन बाइबल में ये ज़रूर लिखा गया है कि परमेश्वर उन तकलीफ़ों को फेस करने की आपको ताकत ज़रूर देगा, और एक समय आएगा कि जब वो देखेगा कि उसका पर्पस पूरा हो गया है, वो उस तकलीफ़ को भी आपके जीवन से निकाल देगा। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जिससे आपकी डेली लाइफ थोड़ी स्मूथ हो सके। सुनिए, आप जानते हैं कि एक मसीह होने के नाते हमने ये सीखा है कि हम अपने मुंह से गाली नहीं निकाल सकते। एक मसीह होने के नाते हमने ये भी सीखा है कि हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि दोष क्या होता है, दोष का मतलब होता है कि आप भी वही गलती करते हो और सामने वाला भी वही गलती करता है, और आप उसको समझाते हो, या आप कई बार उसको गुस्से में आके कहते हो कि तू ऐसा है, तू वैसा है। बाइबल बताती है, 2 भाई थे, एक के आंख में तिनका और दूसरे के आंख में लट्ठा था। प्रभु ने कहा, ये एक दूसरे को समझा रहे थे, ये पाखंडी हैं। जो पाप मैं खुद करता हूं और मैं फिर सामने वाले को भी समझाता हूं कि तू ऐसा है, इससे बाइबल दोष लगाना कहती है। अगर आप किसी चीज में परफेक्ट भी हो तो भी आपको सामने वाले को नम्रता से समझाना चाहिए, और अगर वो आपकी बात को नहीं समझता, लीव कर दीजिए, पर अपना संबंध खराब मत कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक मसीह होने के नाते हम गाली नहीं निकाल सकते। सेकंड थिंग, हमें किसी पे दोष, ब्लेम नहीं लगाना है। और एक मसीह होने के नाते हमें जब लोग बुरा भला कहते हैं तो हमें उनको उल्टा आंसर नहीं करना है, हमें शांत रहना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी जॉब में, आपके बिजनेस में, या अपने घर के अंदर आप ज़रूर ऐसी बातें फेस करते होंगे जब लोग आपके लिए कुछ बोलते हैं। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी मदर इन लॉ, या आपके फादर इन लॉ, या आपकी बहू, या आपका बेटा, या आपकी बेटी, या आपका बॉस, या आपके बच्चे, जब भी लोग आपके विरोध में कुछ बात करते हैं, चाहे आपके चर्च के लोग ही क्यों ना हो, ये चीजें आपको डिस्टर्ब क्यों करती हैं? मुझे बताइए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर वो थोड़ी सी भी अपोजिशन फेस करते हैं, उनके घर के अंदर कोई उनको कुछ बुरा भला कह रहा है, चर्च के लोग कुछ कह रहे हैं, या कोई कुछ और कह रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक अजीब ही खुमार में चले जाते हैं। सोचते रहते हैं, फिर रोते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं कि मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरे कैरेक्टर के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों लोगों के वर्ड्स आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं? जरा सोचिए, कहीं ये आपकी कमजोरी तो नहीं है कि जब लोग आपके लिए कुछ बोलते हैं या कोई आपको सामने से डांट देता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है?
मैं आज भी जानता हूं कि कोई टाइम था, कुछ लोग मेरे लिए बहुत तरह तरह की बातें बोलते थे, दूसरों को मेरे लिए बहुत कुछ बोलते थे। और जो वो दूसरे लोग थे, जब वो मुझे आके बताते थे कि सूरज भाई आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरा दिमाग घंटों भर चलता रहता था, दिनों भर चलता रहता था। कई कई दिन मैं उन बातों के बारे में सोचता था और मैं डिप्रेस होता था कि मैंने तो ऐसा किया भी नहीं है, मेरे लिए ऐसा कैसे बोल रहे हैं। एक दिन मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, मैंने एक अद्भुत बात सीखी जिसने मेरे अंदर से इन चीज़ों को बहुत हद तक निकाला है और प्रभु आज भी निकाल रहे हैं। आप जानते हैं, पौलुस एक मिशनरी था। एक जगह से दूसरी जगह पे वो प्रभु के काम के लिए जाता था। एक दिन बाइबल ऐसा बताती है कि उसका जहाज टूट गया। वो पानी में तैरते 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 एक द्वीप पर पहुंचा, एक आइलैंड पे पहुंचा। जैसे वो उस आइलैंड पे पहुंचा, जब लोगों ने उसको देखा कि इतना स्विम करते करते वो यहाँ तक पहुंचा है, तो लोगों ने अपनी एक धारणा बनाई। लोगों को लगा कि ये पापी है, इसलिए ये सफ़र कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, जब पौल को ठंडी पड़ रही थी, जब पौलुस को बहुत ठंड पड़ रही थी, तो पौलुस ने क्या किया, कुछ लकड़ियाँ ली और जैसे उस लकड़ी को उसने आग लगाई, आँच लगाई। आग लगाने पर जैसे आग लग गई, उस लकड़ी में से एक सांप निकला और उसने पौलुस के हाथ को जकड़ लिया। अब लोग और सोचने लग गए कि ये आदमी सच में गुनहगार है। समुद्र ने छोड़ दिया लेकिन सांप ने पकड़ा है। अब सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे पता है? पौलुस जो है वो या तो उसका हाथ सूज जाएगा या पौलुस अचानक गिर पड़ेगा, क्योंकि सांप ने पकड़ा था। लेकिन आप जानते हो, कुछ समय के बाद जब पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ, उन्हीं लोगों के ध्यान में एक और बात आ गई कि ये आदमी तो देवता है, ये आदमी तो खुदा का कोई है या खुदा है। ये लोग ऐसा सोच रहे थे। लोगों का ओपिनियन देखिए, पहले वो कह रहे थे ये हत्यारा है, इसलिए न्याय इसके पीछे पड़ा है। अब यही लोग कह रहे हैं देवता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आज एक प्रॉमिस देना चाहता हूं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जब लोग आपके लिए कुछ कहते हैं और ये बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी किसी बात ने मेरी सेवकाई को, मेरे फ्यूचर को नहीं रोका, क्योंकि मुझे पता था, और आज आपको भी पता होना चाहिए कि जितने हथियार आपके विरुद्ध बनते हैं, उनमें से एक भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझे देख रहा है और आप कहते हो कि ब्रदर, मेरे दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं जो लोग मेरे बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन मैं इसमें से बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूसरे आपके जीवन को कंट्रोल न करने पाए, और कोई आपके विरुद्ध कहता भी है तो कहने दो, वो उनके बनाया हुआ कोई हथियार आपके विरुद्ध काम नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह को देखिए, लोग उसे कहते थे तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू सामरी है, तू बालजबूल है, तू दुष्ट आत्माओं का सरदार है, तू झूठा टीचर है। इवन जब वो क्रूज पे मर भी रहा था तो कहते हैं अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा, नीचे उतर। लेकिन वो चुप था, वो किसी भी टाइटल को अपने दिमाग में नहीं लेता था जो लोगों ने उनको दिए थे। और मैं आपको एक शॉक करने वाली बात बताना चाहता हूं, यीशु को ये सारे टाइटल रोमन लोगों ने नहीं दिए थे, अन्य जातियों ने, उसके खुद के लोगों ने दिए थे। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, अविश्वासी आपको कभी कभी इतना बुरा नहीं कहेंगे जितना आपके फेलो बिलीवर्स आपके लिए बुरा बुरा कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। यीशु ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। यरदन पे मैंने यही सुना है उससे। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है। आइए, आज मैं आपको कुछ नए नाम देता हूं। आप धर्मी हैं, आप याजक हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप जीवित पत्थर हैं, आप चट्टान हैं। ये हैं आप
जो सामर्थ वो हमें देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं, किसी को भी सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आज के बाद जब भी लोग आपके विरुद्ध कुछ बोलें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पार्टी करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं, तुम्हें बुरा भला कहें, देखो स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल मिलेगा। जब भी आपको ऐसे लोग डिस्टर्ब करें, परिवार डिस्टर्ब करें, डोंट बी वरीड, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यही लोग हैं जो आपके रिवॉर्ड को और बढ़ा रहे हैं ऊपर, क्योंकि अगर सताने वाले ही नहीं हैं तो रिवॉर्ड क्यों मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि अगर आपके लाइफ में कोई श्राप देने वाला ही नहीं है तो यह वचन कैसे पूरा होगा, जो तुम्हें श्राप देते हैं तुम उन्हें आशीष दो। आपके लाइफ में जो आपको श्राप देते हैं उनको धन्यवाद दो, क्योंकि वो परमेश्वर का एक वचन पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। हर चीज को इस तरह लीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के बाद कोई भी कुछ भी आपके लिए कहे, उन शब्दों को अपने अंदर लेकर अपना मूड स्पॉइल मत कीजिए। खुदा के लिए जियो, ये देखो कि वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है। आई होप आपने जरूर आज के लिए आपने कुछ लर्न किया होगा। अब आइए मैं उस टाइटल में आना चाहता हूं, उस टॉपिक पे आना चाहता हूं जो आज मुझे खुदा ने दिया है आपके लिए। और मैं फिर से कहता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं, और मैं फिर से कहता हूं, आज का वर्ड आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा क्रिश्चियन, ऐसा समझिए कि यीशु आज इस वीडियो के द्वारा अपना बर्डन आपके साथ शेयर कर रहा है। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मेरे साथ हैं, आइए हम सबसे पहले बाइबल ओपन करेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे, और मैं उसके बाद आपके साथ इस वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं हम में से सब लोग खोलें प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10। आज ये वर्ड आपके सामने 3 लैंग्वेजेस में आएगा, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति पहले मेरे साथ ओपन करे प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10, अमाल की किताब और उसका 10वां बाब। आइए हम सबसे पहले दुआ करें। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। बाइबल बताती है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। मेरे प्रभु, आप ही हैं जो सारी बातों में से हमारे लिए भलाई उत्पन्न करते हैं। प्रभु, आज के वर्ड को हमारे लिए ओपन कर हम दुआ करते हैं। प्रभु, आज उस वचन को जो आपने हमारे लिए रखा है उसे खोलिए, हमें मन्ना दीजिए, हमें खाना खिलाइए, और प्रभु आज हमें इतना भरिए कि हम आपके लिए जीवन जी सकें। जितने भी लोग प्रभु इस समय हमें देख रहे हैं और इस वीडियो को आने वाले दिनों में देखने वाले हैं, तो हर एक पर दया कर। मैं विश्वास करता हूं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और ये वर्ड इस समय आपके स्क्रीन पर है। 10 वर्स 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं चाहता हूं आप में से सब लोग अब ध्यान दें। आज से बहुत साल पहले बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था जो गरीबों की मदद करता था, परमेश्वर से डरता था, कॉन्स्टेंटली वो प्रेयर्स में रहता था। और बाइबल बताती है एक समय आया जब स्वर्ग से परमेश्वर ने उसके पास एक स्वर्गदूत भेजा। इस स्वर्गदूत के पास संदेश था, एक मैसेज था। उस मैसेज में उसने कॉर्नेलियुस से एक बात कही कि पतरस
शिमोन पतरस जो यीशु के साथ 3.5 साल तक घूमा, जिसने यीशु के जीवन को देखा, उसकी सेवकाई को देखा था, उसे अपने पास बुला। और बाइबल बताती है कुरनेलियुस ने 2 लोगों को चूज किया, कुछ लोगों को चूज किया, और उसने पतरस के पास उनको भेजा। और जब वो लोग पतरस के पास जाते हैं और कहते हैं कि कुरनेलियुस को दर्शन मिला है, उस दर्शन में आपका जिक्र हुआ है और हम चाहते हैं कि आप चलिए, जो कुछ खुदा आपसे कहे वो चल के कहिए। और जब बाइबल बताती है जब पतरस कुरनेलियुस के घर में जा ही रहा था, कुरनेलियुस उसके सामने गिर गया, पतरस ने उसको उठाया और पतरस ने उससे कहा, ऐसा न कर, क्योंकि मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। बड़े दुख की बात है कि आजकल बहुत सारे परमेश्वर के दासों के लोग जब पैर छूते हैं तब वो लोग उनको हाथ से ब्लेस भी करते हैं। सीखिए पतरस से सीखिए कि जब लोग उसके सामने गिरते थे वो उनको हाथ रखकर परमेश्वर की महिमा नहीं चुराता था कि हाँ मैं लायक हूं। बाइबल के अंदर कभी भी जब एक सच्चे परमेश्वर के दास के सामने झुका गया, या तो वो पीछे हट गए या तो उन्होंने मना कर दिया। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हो जो व्यक्ति जब उसके सामने लोग गिरते हैं और वो उन पे हाथ रख के उनको ब्लेस करता है, तो मैं आपको आज कहना चाहता हूं, आप एक झूठे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैंने एक स्वर्गदूत देखा और मैं उसके सामने गिर पड़ा और उस स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा न कर, मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। लेकिन एक ऑसम थिंग थी, जब लोग यीशु के सामने गिरते थे वो उनको मना नहीं करता था, क्योंकि वो खुदा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सीखिए पतरस से, उसने कभी परमेश्वर की महिमा नहीं चुराई थी। कभी भी कोई आपके पैर छूता है, ये काम उसे न करने दीजिए। सिर्फ परमेश्वर ही है जो उसके योग्य है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो इससे पूरी होती है कि उन प्राचीनों ने अपना मुकुट उसके पैरों पर रख दिया। इस तरह प्रकाशित वाक्य पूरा होता है। आप जानते हैं, जब कुरनेलियुस उसके पैरों पे गिर गया, पतरस ने उसे उठाया और कहा, ऐसा न कर, मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। और उसके बाद कुरनेलियुस ने उसको पूरी कहानी बताई कि कैसे वो दुआ कर रहा था और दुआ में स्वर्गदूत आया। और सुनिए, जब पतरस को ये सारी बातें सुनाई दी तब पतरस ने बोलना शुरू किया। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की 3.5 साल की सेवकाई को वो एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करता है कि तुम जानते हो कि परमेश्वर ने किस तरह पवित्र आत्मा और सामर्थ से उसका अभिषेक किया था। उस अभिषेक में चलते हुए वो बीमारों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा और वो भलाई करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पतरस ने सब कुछ नहीं बताया कि वो मेरे घर पे आया था, मेरी सांस को ठीक करने के लिए वो जकई के पास गया था, वो मार्था और मरियम के पास गया था। उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसने एक चीज एक्सप्लेन की कि वो ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपने बाइबल के अंदर इस तरह इस वर्ड को लिखा है कि तुम जानते हो कि किस तरह से परमेश्वर पिता ने यरदन नदी पे उसका अभिषेक किया और वहां से उसने अपनी सेवकाई चालू की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा पेड़ को सूख जा, वो सूख गया। तूफान से कहा शांत हो जा, वो शांत हो गया। मुर्दे से कहा जिंदगी आ जाए और उसमें जीवन आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस जो कहता था वो पूरा होता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्यों पूरा होता था, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। आज हम कई बार दुष्ट आत्माओं को बोलते हैं निकल निकल निकल, वो निकलते नहीं हैं और हम लास्ट में थक जाते हैं गीत गा के, अन्य भाषा में प्रार्थनाओं करके लोगों को